वेलकम गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग योगा विद टीएचबी। आज हम लोग कुछ बात थोड़ी सी हटके करेंगे और डिसऑर्डर्स पे, जो स्पेशली जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स हैं, स्पेशली जिनको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, उस हवाले से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम कंडक्ट डिसऑर्डर की बात करेंगे। तो कंडक्ट डिसऑर्डर को हम लोग इस तरह से डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं या सिम्टम्स हैं जिसको अगर किसी में कंसिस्टेंटली ये 6 मंथ से मिनिमम और 12 मंथ तक अगर ये जाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी उसमें चीज़ें हैं। तो कंडक्ट डिसऑर्डर में जो सबसे पहले 4 तरह के कैरेक्टराइज उन्होंने किए हैं चीज़ें। सबसे पहले तो ये एग्रेशन रेपिटेटिवली जो शो करते हैं या सोशल नॉर्म्स को जो फॉलो नहीं करते, उसमें सबसे पहली जो चीज़ है और वो है कि ये हार्मफुल होते हैं टू द ह्यूमंस एंड एनिमल्स। मतलब इस तरह से कि ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अक्सर जो इस एज के बच्चे होते हैं वो दूसरे अपने जो एज के बच्चे हैं या अपनी एज से कम जो बच्चे हैं, चाहे वो उनके अपने बहन भाई हैं या फिर कोई उनके रिलेटिव्स हैं या मोहल्लेदार हैं, तो उनके बच्चों को वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो मतलब ये दे आर द हार्मफुल फॉर द ह्यूमंस। और इसी तरह से ये आपने देखा होगा कि ये जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, स्पेशली जो पेट्स होते हैं, जिसमें घर में हमारी जो बिल्ली होती है, कुत्ता गली में फिरते हुए, या इस तरह से कोई भी ऐसा एनिमल है जिसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल उन लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरे नंबर पे जो इसका क्राइटेरिया सेट किया है वो ये है, ये क्राइटेरियाज वो हैं जो DSM-4 ने सेट किए हैं। उसमें जो दूसरा क्राइटेरिया सेट हुआ है वो ये हुआ है कि ये प्रॉपर्टीज़ जो जितनी हैं लोगों की, उसके लिए बड़े नुकसान होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने देखा होगा या अक्सर सुना होगा कि गाड़ी अगर खड़ी है किसी जगह पे तो उसको स्क्रैच किसी भी चीज़ से, अपनी चाबी से या कोई भी ऐसी नोकीली चीज़ उससे वो स्क्रैच कर जाते हैं, या फिर ये उसका शीशा तोड़ देते हैं, या फिर ये है कि कोई अगर देखें जो कांच होता है, मतलब घर का जो शीशे ऐसे गुजरते हुए उसको को पत्थर मार देते हैं या फिर आग ये लगा देते हैं, और ये जानते बूझते कर रहे होते हैं इस चीज़ को। थर्ड इसका जो क्राइटेरिया है वो है डिसीटफुलनेस आर थेफ्ट। ये चोरी करते हैं, और चोरी करने का इनका ये होता है कि ये मतलब या तो कोई ऐसी चीज़ घर में पड़ी हुई है जिसके लिए वो, या फिर स्कूल में से ये बच्चे की चीज़ों को निकाल लेते हैं, या फिर घर में कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए मना किया जाता है कि उसको नहीं कोई भी करना, तो उस चीज़ को ये चुरा लेते हैं। और उसके अलावा डिसीटफुलनेस में होता है कि धोखा देते हैं। सपोज़ अगर घर स्कूल में इनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते तो वो मार्क्स जो हैं या ख़ुद से अपने पास ही, वो कहते हैं कि पेरेंट्स के साइन होने चाहिए, या नहीं बताते उस हवाले से, ये छोटी छोटी चीज़ों में धोखा देना शुरू कर देते हैं घर में से ही। फोर्थ जो इसका क्राइटेरिया है वो है कि सीरियस वायलेशंस, जितने हमारे नॉर्म सेट होते हैं या जो भी हमारी सोसाइटी के रूल सेट होते हैं, उनको ये बार बार और रेपिटेटिवली जानबूझ के तोड़ते रहते हैं उन सारे असूलों को। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो कम से कम 6 महीने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीनों तक इस तरह की शिकायतें मिलती हैं स्कूल की तरफ से,